तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेलो छत्तीसगढ़ में। भारत देश में जो है लोकसभा का जो चुनाव है वो पूरा हो चुका है और रिजल्ट्स भी जारी हो चुके हैं। तो रिजल्ट्स कुछ इस प्रकार है, मैं आप सभी को बता दूं कि सबसे पहले जो है बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को जो है वो कितनी सीट्स मिली है लोकसभा में, तो देख लेते हैं। 240 सीट्स मिली है। और वहीं अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी को जो है 99 सीट्स मिली है लोकसभा चुनाव में। पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। तो इसी के साथ मैं एक बात कर लेता हूं कि जो एनडीए की सरकार अभी बन रही है वर्तमान में, और मोदी जी को ही उसमें जो है प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो चुना गया है, सभी सांसदों द्वारा जो है इसे चुना गया है। और एनडीए गठबंधन की अगर हम बात करें तो एनडीए की सरकार कुल किस प्रकार से बन रही है, तो 291 सीट्स को लेकर के जो है वो एनडीए में गठबंधन की सरकार बन रही है। चंद्रबाबू नायडू एवं जो है नीतीश कुमार ने जो है सहमति दी है और प्रधानमंत्री मोदी जी को आगे नियुक्त करने का पुनः फैसला लिया गया है। इसी तरह से जो है एनडीए की सरकार तीसरी बार भारत में बनने जा रही है। और वहीं इंडिया के सीट्स की अगर बात करूं, जो गठबंधन की जो सरकार बनाने वाली थी कांग्रेस पार्टी, तो उसमें कितनी सीट्स मिली है मैं देखो, चलिए बात कर लेता हूं मैं। इंडिया जो गठबंधन अभी सरकार बनाने वाले थे तो उसमें कुल अगर सीट्स की बात करूं तो लगभग 234 सीट्स जो है इंडिया गठबंधन की सरकार को मिली है। और अन्य की मैं बात करूं अगर अदर्स की, तो अन्य को कुल जो है वो 18 सीट्स मिले हैं। और चलिए हम कंपेयर कर लेते हैं 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन था उसके सीटों के मुताबिक इस बार जो है कितनी सीटें प्लस हुई है या माइनस हुई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, तो बीजेपी की जो है 240 सीटें इस बार जो है मिली है, तो वो पिछले आंकड़ों में अगर देखें तो -63 जो है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो लोकसभा चुनाव में सीटों का आंकड़ा है वो 63 सीटों से कम हुआ है। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो ये +47। तो कांग्रेस पार्टी जो है पिछले बार के जो आंकड़े थे और पिछले बार के प्रदर्शन थे उससे बेहतर प्रदर्शन अभी करती दिख रही है। 47 सीट का इजाफा हुआ है कांग्रेस पार्टी में। और वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की हम अगर बात करें तो -63 यानी कि लगभग जो है 303 सीट पिछली बार जो है सिर्फ भाजपा को मिली थी। और एनडीए को अगर कैलकुलेट ना करे तो सिंगल जो ये सीट है वो भाजपा की है। और देख लेते टोटल एनडीए में कितनी सीट्स थी, तो ये जो है 291 का आंकड़ा अभी आया है एनडीए का। तो उसमें जो है -53 यानी कि 53 सीटें जो है वो कम है अभी भी एनडीए का पिछले चुनाव के मुकाबले में बात कर रहा हूं। और वहीं इंडिया गठबंधन की अगर मैं बात करूं तो पिछले चुनाव से लगभग 107 सीट प्लस में चल रही है। और अन्य में जो है वो भी सीट का जो है कम हुआ है, तो -55 जो 55 सीट है उससे कम हुआ है। तो आप सभी को क्लियर मैं बता देता हूं, ये जो है वो 2024 का आंकड़ा है। तो 2024 में जो है भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली है, जो कि 2019 के मुकाबले 63 सीटों का अंतर है, 63 सीट कम है। और वहीं कांग्रेस पार्टी को अगर बात करूं तो 99 सीट अभी कुल मिला है 2024 के चुनाव में। और वहीं अगर बात करें पिछले लोकसभा चुनाव का तो उसमें जो है 47 सीट जो है प्लस हुआ है, 47 सीटों का इजाफा हुआ है। और वहीं एनडीए गठबंधन की अगर मैं बात करूं तो 291 सीट 2024 का है अभी का। तो और पिछली आंकड़ा अगर देखें तो -53 यानी कि 53 सीटों का जो है वो डाउनफॉल हो गया है। और इंडिया गठबंधन में अगर देखें तो पिछले बार जो है 107 सीट प्लस आया पिछले बार के मुकाबले जो है, ये आपका वर्तमान का है 2024 का 234 सीट कुल मिला है। और वहीं अगर देखें तो 107 सीट जो है प्लस हुआ है 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले। और वहीं अन्य का भी जो है डाउनफॉल हुआ है -55 सीटों से जो है डाउनफॉल हुआ है। ये 2019 का आंकड़ा है और ये आपका वर्तमान का आंकड़ा है। तो दोस्तों
इसी प्रकार की और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी लोगों तक ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।